हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2। इससे पहले 11.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बेसिक्स देख चुके हैं। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिकली हमें बताना है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर इसमें इस तरीके से परपेंडिकुलर है तो ये नीचे वाला तो क्या होता है बेस, और ये जो ऐसे करके होती है ना ये हाइट होती है। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो साथ साथ हम लोग समझ लेंगे कि किस तरीके से करना है। तो बेसिक्स बहुत इजी हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट जो होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, यानी कि ये बेस इंटू हाइट, या फिर आप इसको एच की जगह आप इसको ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हो। ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हो आप हाइट को, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग के पास आता है बेस इंटू हाइट, मतलब बेस की मल्टीप्लाई अगर आप लोग हाइट से कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो हमें इन पैरेललोग्राम का एरिया बताना है। तो सिंपल सा है, देखिए ना यहाँ पर ये हमारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट आप लोग कह देंगे, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ये जो है ना ये वाली जो चीज़ होती है इसको हम लोग ऑल्टीट्यूड कहते हैं, और ये जो ये नीचे वाला होता है इसको बेस कहते हैं। तो बेस क्या है? 7 है। ऑल्टीट्यूड क्या है? 4 है। तो 7 4 क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा क्या आ गया? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया क्या आ गया? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे सारे के सारे इसके पार्ट्स होने हैं। तो इसका हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम लोग ये वाला पार्ट करें, है ना, ये वाला, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कर लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं ऐसे करके लिख लेती हूँ, इज इक्वल्स टू क्या होता है? बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, है ना। बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इसका होता है फॉर्मूला। तो बेस क्या है? बेस तो ये नीचे वाला है जो कि 5 है, और ऑल्टीट्यूड क्या है? ऑल्टीट्यूड ये होता है, तो ऑल्टीट्यूड क्या है? 3 है। तो 5 3 15 हो गया, और सेंटीमीटर हैं दोनों तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेम ही तरीका है करने का, सिर्फ आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सी वाले पार्ट का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड। तो बेस क्या है? बेस है यहाँ पे 2.5, और हाइट क्या है इसकी? 3.5 है। तो 2.5 इंटू 3.5 आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग के पास आ जाएगा 8.75, और 2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या आ गया? 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसका डी पार्ट देखें तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। पैरेललोग्राम एरिया के AR लिख लो, चलो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ये होता है बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड या फिर आप लोग हाइट भी कह सकते हैं, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो बेस क्या है? ये वाला जो होता है ना ऐसे करके, ये बेस होता है, और जिस पे ऐसे करके लाइन जा रही होती है और फिर ये बन रहा होता है, तो ये हमारा ऑल्टीट्यूड होता है। तो बेस क्या है? 5, और ऑल्टीट्यूड क्या है? 4.8। तो 5 की मल्टीप्लाई आप लोग जब 4.8 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24, और 2 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी वाले का आंसर हमारा क्या आ गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सारे के सारे फर्स्ट पार्ट में सब सेम ही करना है। अब ई पार्ट भी देख लेते हैं। तो ई पार्ट में हम लोग फिर से करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो बेस क्या है हमारे पास? बेस है ये 2, और ऑल्टीट्यूड क्या है? ऑल्टीट्यूड है हमारे पास 4.4। तो 2 इंटू 4.4 क्या हो जाएगा? 8
8.8 और 2 सेंटीमीटर है ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों के पास आ जाएगा ये ई पार्ट। तो ई पार्ट क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस की मल्टीप्लाई आप लोग ऑल्टीट्यूड से करेंगे तो 2 इंटू 4.4 आप कर देंगे तो आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को बताना है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो ये जो ट्राइंगल्स है ना, इन सब का एरिया आप लोगों को बताना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला था, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। मतलब जो अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था ना, बस उसको हाफ और कर दो। तो हाफ लगा दिया, हाफ मतलब 2 से डिवाइड। बेस क्या है, ये नीचे वाला बेस होता है, तो यानी कि 4। हाइट क्या है, ये वाली ऊपर वाली हाइट होती है। तो 4 3 ज़ा 12, 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ गया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली हम लोगों ने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हम लोग चलो अलग से देख लेते हैं, सेशन में भी आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट अगर हम लोग को देखें तो हम लोग को क्या बोला गया है, हम लोगों को देखिए ऐसे करके ट्रायंगल दिया हुआ है, ऐसे करके ये ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे करके बनाया है और फिर इसमें डॉटेड लाइन है और ये वाली लाइन ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है ये पूरी, और ये जो लाइन है ये है 3.2 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ लगा दो। बेस कौन सा होता है, ये जो ऐसे करके ये बेस होता है, और जैसे डॉटी 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 इसके बाद ये लगा होता है, ये हाइट होती है। तो बेस क्या है, बेस है 5, हाइट क्या है, हाइट है 3.2। अब 5 की मल्टीप्लाई 3.2 से करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 5 इंटू 3.2 क्या होगा, यहाँ पे कर लें, देखो मल्टीप्लाई, ये रफ वर्क है, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 16, ठीक है, और पॉइंट लगा दिया। ये तो आता ही है ना, ये बताऊंगी तो फिर बड़ा हो जाएगा। 2 8 जा 16, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या आ गया एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ठीक, सिर्फ इतना किया है, ये वाला हमारा बेस है, ये हाइट है, इसको हाफ से डिवाइड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है हमारे पास, ठीक है। अब ये है 4 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। वही करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है, ये बेस होता है, और ये ऐसे करके ऊपर जो है वो होती है हाइट, ठीक है। तो 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 2 और 2 6 जा 12, तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोगों के पास आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, का आंसर है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ठीक है, अब डी पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट हम लोगों को बोल रखा है, इसमें ऐसे करके है, ये देखो ये ट्राइंगल है और ये हो गया ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास बेस क्या गिवन है आप लोगों को, बेस है आपका 3 सेंटीमीटर है ना, और हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहीं से भी हो जाए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ लगा दो, बेस कौन सा होता है, ये नीचे वाला, हाइट कौन सी होती है, जिसमें ऐसे करके ये होता है 2। तो भाई यहाँ पे तो 2 से 2 डायरेक्ट ही काट दो, एक डिवाइड में एक मल्टीप्लाई में ऊपर। तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर की भी तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है, मिसिंग वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। इंपॉर्टेंट इसमें है 5, 6, 7, 8, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। मिसिंग वैल्यू बतानी है तो बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें भी। ये देखिए हमें क्या बता रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता रखा है और बेस बता रखा है। तो ए पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को मैं ऐसे करके लिख रही हूँ, पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेलल का साइन होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें यहाँ पे गिवन है 246, तो 246 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के नीचे लिख दो। बेस गिवन है 20 और हाइट हमें निकालनी है। तो क्या करोगे, अब क्योंकि जो चीज़ निकालनी होती है, जिसका आंसर हम लोग को निकालना होता है, उसको हम लोग अकेला छोड़ते हैं और जो उसके साथ होता है उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो एच को अकेला छोड़ो, इक्वल टू के दूसरी तरफ 20 को भेजो, तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जो 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था 20 तो नीचे डिवाइड। अब डिवाइड कर दो, 20 से काट दो, 2 से काट दो पहले, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2 ये। अब ये तो पॉइंट लग जाएगा, तो एच की जगह क्या आ जाएगा 12.3। कैसे आया 12.3, सेंटीमीटर आया यहाँ पे 12.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर था ऊपर, है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था और नीचे वाला सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो सिर्फ सेंटीमीटर बचा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 12.3 क्यों लिखा, देखिए ऐसा होता है, याद रख लीजिए इस चीज़ को। 123 है ये ऐसे करके और नीचे अपॉन में 10 है। अब एक ज़ीरो है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जब नीचे एक ज़ीरो होता है तो हम इस वाले नंबर पे ना पीछे से यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं और इस ज़ीरो को हटा देते हैं। मतलब ये ज़ीरो हटाया और यहाँ पे पॉइंट लगाया, मतलब जैसे कि 123 है और नीचे 10 है, तो ज़ीरो हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और ये क्या आ जाएगा 12.3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। तो h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई 12.3 सेंटीमीटर, ठीक है, 12.3 सेंटीमीटर h की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे इसमें बेस की और इसमें हाइट की निकालनी है। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। आ रहा है ना समझ, क्या किया है हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की रखा बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह रखा 246, फिर बेस की जगह 20 और हाइट की जगह h, 20 को नीचे भेज दिया, 246 डिवाइडेड बाय 20 करा तो 12.3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 12.3। अब सिमिलरली बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में हम लोग को क्या करना है, बी पार्ट में यहाँ पे देखिए ज़रा, बी पार्ट है, इसमें हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे क्या है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी हमें निकालना है, बी है नहीं, एच क्या है, एच है 15 सेंटीमीटर। अब बी को अकेला छोड़ोगे ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 15 जो कि मल्टीप्लाई में था बी के साथ, वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर से ये कट गया और 15 से इसको काट दोगे। जब अब यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रही हूँ, 154.5 है अपॉन 15 है, तो पॉइंट हटाया, ज़ीरो बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब इसको 5 से काट दो। जब आप इसको 5 से काटोगे ना, तो आप लोगों के पास 5 3 से 15 और फिर 5 2 जा 10, नहीं 5 3 जा 15 हो जाएगा, और फिर एक बार ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और ज़ीरो, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3 0 1, तो ये क्या आ गया 101 और 103 सॉरी अपॉन 10। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई, फिर पॉइंट लगा देंगे 10.3 सेंटीमीटर। देखो आप लोगों को मे भी यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं समझ आई हो, मैं दोबारा से बता देती हूँ। 154.5 अपॉन 15 था, तो ये पॉइंट हटाते हैं और नीचे ज़ीरो बढ़ा देते हैं, डन हो गया जी। अब इसको हम लोग 15 से काट दें, सीधा सीधा कटता नहीं, तो 5 से काटते हैं, ठीक है। हाँ 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है, और उसके बाद 4 बचा तो 5 और 5 9 जा 45, ठीक है। देखो मैं काट के दिखा देती हूँ, 5 3 जा 15, ठीक है, फिर 4, अब 4 तो छोटा है तो पॉइंट, फिर उसके बाद हम एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, तो फिर यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा और 5 9 जा 45, तो 309 आ गया। फिर 3 से काटो, 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9, तो 103 अपॉन 10, कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, ठीक है। फिर ज़ीरो था, ज़ीरो हटाएंगे तो 10.3 हमारा आ जाएगा। तो बेस यहाँ पे क्या आ गया 10.3 और यहाँ पे, ठीक है, 10.3 आंसर आ गया हमारा बेस का। सिंपल कैलकुलेशन थी।
और एरिया ऑफ सी पार्ट देख लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे हम, तो बेस नहीं है ना, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा दे रखा है 48, बेस निकालना है 48.72, बेस निकालना है। हाइट गिवन है 8.4, तो बेस 48.72 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में जाएगा। और जब आप इसको काट देंगे ना, क्योंकि काटना तो आप लोगों को है, आपको डिवाइड करना है, तो b की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 5.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे b आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। कैसे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ साइड में छोटा छोटा। यहाँ पे देखिए रफ वर्क है, 48.72 अपॉन 8.4। पॉइंट हटाएंगे तो 2 नंबर थे तो 2 ज़ीरो पड़ेगा, पॉइंट हटाएंगे ये वाला 1 नंबर था ना पहले, तो ये ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48720 डिवाइडेड बाई 8400। तो 1 ज़ीरो से तो 1 ज़ीरो कट जाएगा। देखिए कैलकुलेशन है प्रॉपर 840। फिर उसके बाद आप लोग 2 से काटेंगे बेसिकली इसको, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और 2 3 ज़ा 6, और 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 0। फिर उसके बाद फिर से 2 से कटेगा तो आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, भाई बहुत ज़्यादा कट रहा है। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, और 2 5 ज़ा 10। इसी तरीके से काटते जाओगे आप लोग, तो फिर आपके पास इधर बचेगा 58 और 10। मतलब आप जब कटिंग इसकी करते जाओगे ना, इसको काटते जाओगे, तो 5.8 आपके पास आंसर बच जाएगा। ठीक है, डी पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें एरिया दे रखा है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस और हाइट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो रख दिया हमने, तो हाइट आप लोग निकाल लोगे 16.38 अपॉन 15.6। देखिए इसमें ना कैलकुलेशन ही है, जैसे इससे पहले वाले में किया था ना, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो 1638 और 156 यहाँ पे, क्योंकि एक पॉइंट हटाया था, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो 2 ज़ीरो, पॉइंट हटाया था 1 नंबर था तो 1 ज़ीरो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट गया। अब 1638 अपॉन 1568, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब मैं ज़रा इसको ना डायरेक्ट ही डिवाइड कर रही हूँ, बहुत नहीं तो डंडे होते हैं। 1638 को आप लोग 1568 से काटोगे तो देखिए 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 1 टाइम्स काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 8 कट गया 0, फिर इधर कैरी 13 में से 6 जाएगा तो 4 5 6 7 बचेगा, और 15 बचेगा 15, तो 70 बचा। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, तो 1 ज़ीरो से तो भाई काम बनता नहीं अपना, है ना, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाने से। एक और 0 लगाएंगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा। अब कितने टाइम्स जाएगा 7, ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम्स चला जाएगा, 1568 को 5 टाइम्स करके देखते हैं। 8 5 ज़ा 40, 6 5 30, 34, 25 26 27 28, 5 6 5 जब 5 6 7, ये तो बड़ा जा रहा है, तो 4 टाइम्स करके देख, 6 5 ज़ा 30, 4 टाइम्स करके देख लेते हैं, 5 टाइम्स तो बड़ा हो रहा है, तो 8 4 ज़ा 32, 6 4 28 29 30 31, 5 4 20 तो 23, 4 जा 4 5 6, तो 6 3 1 2 से कटेगा ये। इस तरह 8 बचा है ना, और इधर बचा 9 में से 1 गया, 8 बचा, फिर से 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और ये 668, तो यहाँ पे 4 एक और 0 बढ़ाएंगे। अब ये वाला फिर से 4, तो 1.044, तो 1.044 है ना, तो हम इसको 1.05 लेके चल लेते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें टफ पड़ रही है, बाकी बेसिक्स जो मेरे को आपको समझाना है ना, कैलकुलेशंस तो आपने खुद ही करनी है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड ही है और तो कुछ है नहीं। बाकी जो बेसिक है ना वो ये है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू होता है बेस इंटू हाइट, और आपके पास वैल्यूज़ निकालनी है। तो सारे के सारे अगर हम लोग आंसर्स आपको बताएं तो यहाँ पे आया जाएगा 1.05 सेंटीमीटर, है ना, और ये वाला है था 5.8 सेंटीमीटर। कैलकुलेशंस थोड़ी सी टफ पड़ रही हैं इसकी। ये वाला है हमारा 10.3 सेंटीमीटर, और ये वाला है हमारा 12.3 सेंटीमीटर। तो ये आंसर्स हैं, ठीक है।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने कर लेना है। इसके बाद हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के करना है। तो 4, 5, 6, 7, 8 ये हम लोग ना आगे के वीडियो में देखते हैं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो नहीं तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।